जी, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 4 फिनिश कर लिया है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। ठीक, तो उसके पहले हम बात करते हैं कि लेंस क्या होगा। आज के लेक्चर में हम लेंस को समझेंगे, उसके डिफरेंट पॉइंट्स जो होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, फोकल लेंथ। ठीक है, पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ चलेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नेम देख लेते हैं, क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। ठीक, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। पहला पॉइंट आता है इसमें लेंस। लेंस क्या है? ठीक, तो लेंस कुछ नहीं है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होता है। ठीक, और कभी कभार ग्लास के बराबर या उससे आसपास ही होता है, क्योंकि लेंस जो होता है वो बेसिकली आपका थिन शीट ऑफ ग्लास ही होती है। कभी कभार फाइबर या रबर का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में लेंस आपको जो आपके चश्मे में लगे मिलेंगे वो क्या होंगे, ग्लास के ही होते हैं। ठीक, तो लेंस क्या है, एक रिफ्रैक्टिव मीडियम है। ठीक, रिफ्रैक्टिव मीडियम है जो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होता है अकॉर्डिंग टू देयर ज्योमेट्री। ठीक, तो ये तो बात हो गई लेंस की। अब टाइप्स ऑफ लेंस देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ लेंस दो तरह के होते हैं। पहला होगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, देख के अगर पहचानना हो, ठीक, तो क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर आप ऐसे सामने से देखेंगे तो बीच से क्या होगा, उठा हुआ दिखेगा, और जो उसकी पेरीफेरी है उसकी तरफ से आपको थिन दिखेगा। ठीक है, यानी मिडिल पार्ट जो होता है वो बल्ज आउट होता है, और आपका जो अपर एंड लोअर पार्ट होगा, ये और ये क्या होंगे, चिपके हुए दिखेंगे। ठीक, अब इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस में भी तीन तरह के लेंस होते हैं। कौन कौन से, बाइकॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि तीनों अलग अलग कैसे हैं। तो पहले बात करते हैं बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स क्या होता है, दोनों तरफ आपके कॉन्वेक्स सरफेस लगी होती हैं। ठीक है, और ये कॉन्वेक्स सरफेस होती क्या है, किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट होती है, जैसे कि हमने क्लास 9 के चैप्टर में पढ़ा था। जो आप वहां पे मिरर देख रहे थे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वो क्या होता था, स्फेरिकल का एक पार्ट होता था। यहाँ पे भी क्या होगा, अगर इसको बीच से डिवाइड करेंगे तो ये किसी मिरर, स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट होगा जो आपस में मिलके एक ऐसी सरफेस बना रहा होगा। ठीक, तो इधर से देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स है, इधर से देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स है। तो दोनों सरफेस आपकी क्या है, कॉन्वेक्स है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, बाइकॉन्वेक्स। ज्यादातर केस में आपके इस चैप्टर में यही लेंस यूज होने वाला है। ठीक, इसी में हम ज्यादातर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होता है, ऐसा कुछ। ठीक, प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होता है, एक सरफेस आपकी क्या होती है, प्लेन होती है एज अ प्लेन मिरर, और दूसरी क्या होती है, कॉन्वेक्स
सरफेस होती है, ठीक। तो इधर से ये प्लेन मिरर का काम करेगा, ठीक है, प्लेन सरफेस का काम करेगा, इधर से ये कॉन्वेक्स सरफेस का काम करेगा, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब कॉनकेवो कॉन्वेक्स की बात करते हैं। कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्या होता है? ठीक, ये आपकी हो गई कॉनकेव सरफेस, ठीक है, ये हो गई आपकी कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस, ये हो गई आपकी कॉनकेव सरफेस। ऐसा कुछ होता है। ये कहां पे यूज किए जाते हैं ज्यादातर? जो आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाए जाते हैं आई के लिए, उनका शेप ऐसा ही रखते हैं कि वो आपके आईज में ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, आराम से लग जाए, तो इसलिए इस सरफेस को प्रेफर किया जाता है, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू देयर फोकल लेंथ ये अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। इनकी फोकल लेंथ अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है। अलग होगी तो ये अलग अलग डिस्टेंस तक काम करेंगे, इसमें भी वही चीज है। तो सारा काम किस चीज का होता है? फोकल लेंथ का, ठीक। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सरफेस की फोकल लेंथ सेम हो, अलग अलग भी हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के लेंस की, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है? अपर एंड लोअर एंड से थिक होता है, मिडिल से क्या होता है? थिन होता है, ठीक। इसमें भी तीन तरह के होते हैं। बाई कॉनकेव, ठीक, प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये बाई कॉनकेव सेम वैसे ही, क्या बोला था? थिक एट द एंड्स एंड थिन एट द मिडिल, ऐसा कुछ। आई के शेप का ये लेंस होता है, ठीक। प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव में एक सरफेस प्लेन हो गई, एक सरफेस आपकी कॉनकेव हो गई, ठीक। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव कैसे होगा? इस वाले केस में कॉन्वेक्सो कॉनकेव में लगभग लगभग आपकी थिकनेस जो होती है लगभग लगभग बराबर होती है एट द लोअर एंड्स एंड मिडिल, ठीक है। तो ये हो गए आपके टाइप्स। अब बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन या रे कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, देखते हैं कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होता है, कौन सा डाइवर्जिंग होता है, ठीक। तो ये आपका है कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, ऐसा। अब इसका रिफ्रैक्शन देखते हैं। ये रे आई, ठीक, मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? नॉर्मल बनेगी, ठीक। ये क्या है? डेंसर है, ये क्या है? रेयरर है, तो क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक, फिर नॉर्मल बनेगी, ठीक है। क्या है? डेंसर है और ये रेयरर है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे बनेगी, ठीक, ठीक है। और जहां पे दो रेज जाके मिलती हैं
ये पॉइंट, ये तो आपका फोकस कहलाता है, ठीक, फोकस कहलाएगा। अब इस सरफेस के लिए ये फोकस होगा, इस सरफेस के लिए ये फोकस होगा, यानी लेंस के केस में आपके दो फोकस होते हैं। एक पॉइंट पे जाके मिल रही है कॉन्वेक्स लेंस से लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद, तो ये क्या है आपका कन्वर्जिंग। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखते हैं कॉनकेव कैसा होगा। ठीक, अब एक और बात, ये अंदर से क्या होता है, हॉलो होता है। दो सरफेस आप अटैच करते हैं तो अंदर से ये क्या होता है, हॉलो होता है। क्या हॉलो होगा आपका, इसलिए ये लाइन ड्रॉ करते हैं कि रिफ्रैक्शन जो हो आपको रे डायग्राम आपका सही बन सके। फिर से देखते हैं, ये रे गई, ठीक, ये रह गई। अब फिर रेयर से डेंसर, तो क्या होगी ऐसे, ठीक, टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या है, डाइवर्जिंग है, ठीक। तो आपका जो कॉनकेव लेंस होता है वो आपका क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन का ही काम है इसमें, तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा वो तो आप जान ही चुके हैं, तो बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं। अब इस केस में देखते हैं क्या हो रहा है, किसी एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है लेकिन हमको फोकस तो चाहिए। फोकस चाहिए तो क्या करेंगे, आपकी इमर्जेंट रे जो होगी उसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां पे आपको दोनों कट कर रही होंगी, उसे बोलेंगे फोकस, ठीक। जैसा इस तरफ है वैसा इस तरफ होगा। इसमें एक्चुअल में फोकस मिल रहा है, यानी एक पॉइंट पे दो रेस कट कर रही हैं, तो ये क्या होगा, इसका फोकस रियल होगा, इसका फोकस वर्चुअल होगा, ठीक। अब क्या करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, तो देखते हैं इसमें आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका कॉन्वेक्स है। अब इसको हम प्रिज्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं, प्रिज्म के स्ट्रक्चर पे। तो ठीक, इसको ऐसा बना सकते हैं, अगर ऐसा बना ले तो ये क्या हो गया, अगर स्ट्रक्चर हम सीधा सीधा कर ले, इसको कट कर ले, तो हल्का सा क्या होगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा कर्व होगा नहीं, क्योंकि हम अगर प्रिज्म ऊपर और नीचे से हटा दे तो दो प्रिज्म होते हैं, बीच में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है। ये प्रिज्म हो गया जिसका बेस क्या है, डाउनवर्ड्स है। ये प्रिज्म हो गया जिसका बेस अपवर्ड्स है। एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो प्रिज्म क्या करता है, लाइट को बेस की तरफ बेंड करता है, ठीक है, बेस की तरफ बेंड करेगा। प्रिज्म के केस में क्या हो रहा था, लाइट यूं आ रही थी, यूं आ रही थी, फिर ये बेस की तरफ बेंड हो जा रही थी। तो एक लाइट यहां डालें, ये हुआ, ये हो गया, ठीक।
और ये होगा तो ये हो गया। ठीक है, तो लाइट क्या हो रही है, बेस की तरफ बेंड हो रही है, तो ये आपका कन्वर्जिंग हो जाएगा। इस तरह से भी अगर आप देखना चाहें तो। कॉनकेव की बात कर लें, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। इसको अगर बनाना चाहें ये, ठीक, ये भी प्रिज्म है, इसका अपर पार्ट थोड़ा कट हो गया है, कॉनकेव में यही डिफरेंस होता है। ठीक, लेकिन ये प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, तो ये भी क्या करेगा, बेस की तरफ लाइट बेंड करेगा, ये चीज, ये चीज। ठीक, डायग्राम सही नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। डायग्राम देखने के लिए अपनी बुक देख सकते हैं आप, बुक में भी दिया हुआ। तो ये इस तरह अगर आप प्रिज्म के केस से समझते हैं तो भी ठीक है। कभी कभार आ जाता है इस तरह का कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ या इस तरह कॉनकेव लेंस बना हुआ, आप किसी अच्छी बुक में देखेंगे तो उसमें इस तरह के रे डायग्राम आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसको आपको कंप्लीट करना रहता है। ठीक है, तो आप इस लेंस के साथ साथ इन लेंस की भी रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं। अब पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको समझने वाली है। अब पहले हम लेते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और एक लेते हैं हम कॉनकेव। ठीक, ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। ठीक, यहां पे ये P1 हो जाता है, ये P1 हो जाता है, ये P2 हो जाता है और ये P2 हो जाता है। यानी कॉनकेव में आपके दो पोल्स होते हैं, कॉन्वेक्स में आपके सिंगल पोल होता है। ठीक, ये हो गया। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर आपका होता है मिडिल पॉइंट। कॉन्वेक्स की बात करें तो इन दोनों सरफेस का मिडिल पॉइंट, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी बराबर होती है, इसको हम बोलते हैं O। और इस लाइन से जो पास होती है रे, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, सेम इसमें भी होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, ये पोल हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक, बस। ऑप्टिकल सेंटर की एक खास बात होती है, अगर आप लाइट पास करते हैं, ठीक, इस पॉइंट से, तो ये इमर्जेंट और ये इंसिडेंट रे क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। ये ठीक है, पैरेलल हो जाती है। या फिर ऑप्टिकल सेंटर से आप कम एंगल पे पास करेंगे तो क्या होगी, अनडाइवर्जेंट रे निकलती है। ठीक, अगर इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा तो क्या कर देगी, इमर्जेंट रे के साथ पैरेलल हो जाएगी। कम एंगल होगा तो ये क्या होगी, अनडाइवर्जेंट पास हो जाएगी। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर की ये दो खास बातें होती है। अब इतनी बात हो गई, अब बात करते हैं किसकी,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जिस सरफेस हम देख रहे हैं, जो सरफेस वो किस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर, यानी इसको अगर हम कंप्लीट करें तो ये आपको स्फीयर मिलेगा और इस स्फीयर का सेंटर पार्ट आपका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इस सरफेस को कंप्लीट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेम चीज इस वाले में भी होगा। तो आपके लेंसेज में क्या होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर या पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। मतलब OC1 इक्वल्स टू PC1। ठीक है, क्यों, ये जो इमेजिनरी लाइन आपने बनाई है इसी पॉइंट पे आपका पोल भी लाई कर रहा है, इसी पॉइंट पे आपका ऑप्टिकल सेंटर भी लाई कर रहा है, तो यानी ये और ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, कर्वेचर बदल रहा है ना कि लाइन क्या है, दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर, और इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब फोकस की बात करते हैं। ठीक, फोकस क्या होता है, जहां पे आपके दो रे कट कर रही होती हैं उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। ठीक, तो लेंस के केस में क्या होगा, दो फोकस होंगे, फोकल F1, फोकल F2। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, इस केस में कोई जरूरी नहीं है, जैसा मिरर के केस में हो रहा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 इंटू फोकल लेंथ। लेंस के केस में ये कोई जरूरी नहीं होता, कभी कभार फोकस बहुत बड़ा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होता है। फोकस क्या, कि जिस पॉइंट तक की इमेज आपको ये मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। ठीक है, जहां तक, अगर हिंदी भाषा में, नॉर्मल भाषा में बोले तो जहां तक इस लेंस की सरफेस की पहुंच होती है वहां तक को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और उस पॉइंट तक को हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। ठीक, तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, फोकल लेंथ हो गई। और कभी भी हम बात करेंगे, ठीक, राइट साइड वाले को हम F1 बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाले को F2 बोलते हैं। कभी भी हम बात करेंगे फोकल लेंथ की या फोकल पॉइंट की, तो वहां पे कंसीडरेशन F2 का होगा। क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से ही रे डालते हैं और राइट साइड में आपको इमेज मिलती है। ठीक, तो जब भी हम बात करेंगे तो फोकल पॉइंट की बात करेंगे तो आप F2 समझ जाइएगा। ठीक, फोकल पॉइंट बोलेंगे तो मतलब F2। ठीक, और फोकाई बोलेंगे तो क्या होगा, F1 F2 दोनों। ठीक, फोकी क्या है, प्लूरल वर्ड है फोकल का। ठीक, तो फोकाई बोलेंगे तो F1 F2, और फोकल पॉइंट बोलेंगे या फोकल लेंथ बोलेंगे तो मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाला पॉइंट। तो हमारा कंसीडरेशन हमेशा वही रहता है जिस साइड से हम लाइट इंसिडेंट करा रहे होते हैं। ठीक, और कॉन्वेक्स के केस में ये रियल फोकस होते हैं, कॉनकेव के केस में वर्चुअल फोकस होते हैं। ठीक है, और एक बात, इस केस में भी वही होगा। ठीक, वर्चुअल फोकस किस लिए, हम एक्सटेंड करके यहां पे फोकस निकालेंगे तो वो क्या होंगे, वर्चुअल फोकस कहलाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ज्योमेट्री के हिसाब से डिफरेंस क्या होगा, ये थिकर एट द मिडिल
और ये थिनर एट द मिडिल। ठीक, दूसरी बात, इसका फोकस क्या होता है, रियल होता है, इसका फोकस क्या होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है डिफरेंस? ठीक, ये क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ये क्या बनाता है, रियल इमेज बनाएगा ज्यादातर केस में। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी यूनिट 1 की। यूनिट 1 में आपका था लेंस का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंड यूनिट, जिसमें है आपकी रे डायग्राम्स। तो अगले लेक्चर में हम चलेंगे सेकेंड यूनिट में। इतना सब आप देख लीजिएगा, कुछ नया मिले, क्योंकि मेरी रेफर की हुई बुक में इतना ही था। अब आपको आपकी बुक में कुछ नया मिले तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। ठीक, अगर ज्यादा टॉपिक होंगे तो उस पर एक अलग वीडियो बन जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।